अगला क्वेश्चन है, किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, विश्व का अन्न भंडार यानी कि रोटी की डलिया किसको कहते हैं? यूक्रेन को कहते हैं। फिर है, झीलों का शहर या झीलों का देश, झीलों का देश पूछेगा तो फिनलैंड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा के बिल्कुल रटना है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का खेल का मैदान किसको कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। फिर है, यूरोप का गर्म कंबल किसको कहा जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि कोई गर्म जलधारा कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम है। फिर है, इटली की गंगा किसको कहते हैं? पो नदी को। पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। फिर है, किसानों का देश या समुद्रों की रानी किसको कहते हैं? फ्रांस को। अगला है, यूरोप का भारत किसको कहते हैं? इटली को कहते हैं, इटली को। ठीक है, खाने वाली इडली नहीं, ये इटली है। फिर है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। फिर है, आग्नेय चट्टान और उसके परिवर्तित नाम पूछ लेता है। जैसे ग्रेनाइट का परिवर्तित नाम क्या है? परिवर्तित रूप क्या है? नीस है। गैब्रो का सरपेंटाइन है, जबकि बेसाल्ट का सिस्ट है। रटें, ग्रेनाइट का क्या है? नीस है। गैब्रो का सरपेंटाइन है। बेसाल्ट का सिस्ट है। अगला क्वेश्चन, अवसादी चट्टाने और परिवर्तित नाम। देखिए, बलुआ पत्थर का पूछता है क्वार्टजाइट है। क्ले और सेल का पूछता है स्लेट और अभ्रकशिस्ट है। चूने का पत्थर संगमरमर बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। चाक और डोलोमाइट पूछता है संगमरमर, और लिग्नाइट का एंथ्रासाइट कोयला, जबकि बिटुमिनस कोयला का रूपांतरित रूप है ग्रेफाइट या हीरा। अब यहां पर एक पैटर्न है दोस्तों, घास को टिड्डा खाएगा और टिड्डे को मेढक, मेढक को सर्प, गिद्ध को सर्प खा जाएगा। गिद्ध सर्प को खा जाएगा। ठीक है, घास को कौन खाएगा? टिड्डा खा जाएगा। टिड्डे को कौन खा जाएगा? मेढक खा जाएगा। मेढक को कौन खा जाएगा? सर्प खा जाएगा। सर्प को कौन खाएगा? गिद्ध खाएगा। अगर देखा जाए तो यहां पर घास क्या कहलाएगा? उत्पादक। प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा बन जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता कौन बनेगा? मेढक। तृतीयक उपभोक्ता सर्प बनेगा, और गिद्ध क्या है? मांसाहारी बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से साइकिल चलती रहती है। कवक किसके अंतर्गत आते हैं? अपघटक के अंतर्गत आते हैं। उत्पादक ये घास कहलाती है, पोषक तत्व। ठीक है, अंतिम उपभोक्ता क्या हो जाता है? बाज हो जाता है। ठीक है, और सनलाइट यहां पर प्रोवाइड हो जा रही है। यहां पर टिड्डा देख सकते हैं, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता में आ गया है। तो ये एक साइकिल आप रटें। और उत्तरी गोलार्ध की कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे 23.5 उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। 66.5 उत्तरी अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और 90 उत्तर में क्या है? उत्तरी ध्रुव है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 23.5 दक्षिण पे मकर रेखा। यही पूछता है, 23.5 उत्तर पे कर्क रेखा, 23.5 दक्षिण पर मकर रेखा। ठीक है, 66.5 ये 90 ये ऑब्सोलीट है, इसको रहने दें। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। देखिए, जैविक और अजैविक दो प्रकार के घटक हैं। जैविक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता आप घटक आएंगे। उत्पादक में शैवाल, पेड़ पौधे आएंगे। उपभोक्ता में जीव जंतु, मनुष्य आएगा। अब घटक में कवक और जीवाणु आएंगे। अब यहां पर जो है बात करें अजैविक घटक की, तो अजैविक घटक में कार्बनिक हैं, अकार्बनिक हैं और भौतिक हैं। कार्बनिक में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस है और यूरिया है। अकार्बनिक में अकार्बनिक तत्व एनपीके हो गया, मिट्टी, चट्टान, खनिज हो गया। भौतिक में वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब इत्यादि। अब कुछ घास के मैदान हैं और इनके इंपॉर्टेंट नेम है, जैसे लानोस। लानोस कहाँ का ये घास का मैदान है? कोलंबिया का और वेनेजुएला का। कंपास कहाँ का है? ब्राजील का है। समाना पूर्वी अफ्रीका का है। सिल्वास अमेजन बेसिन का है। पार्कलैंड अमेरिका का है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल देख लीजिए, और इसमें उष्ण शीतोष्ण भी पूछता है। उष्ण में कौन से घास के मैदान है? लानोस है, कंपास है, सवाना है, सिल्वास है, पार्कलैंड है। जबकि शीतोष्ण में आपका पंपास आएगा। पंपास कहाँ का है घास स्थल? अर्जेंटीना का, अर्जेंटीना। एसटीपी कहाँ का है? एसटीपी कहाँ का है? मध्य एशिया का। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। बहुत इंपॉर्टेंट, रट के मारो एकदम। प्रेयरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका का है, कनाडा। पुस्टाज हंगरी का है, पुस्टाज हंगरी का। डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलाई मार के इनको रटना है। अगला है, ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है आपका? बुध ग्रह है।
पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र पूछ लेता है। प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। फिर है सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह आपका बृहस्पति है। फिर है मास्टर ऑफ गॉड्स उपमा वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है। नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। पीला ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, पीला ग्रह शनि को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण या यूरेनस को। और सूर्य से दूरस्थ ग्रह वरुण है, नेपच्यून है। सबसे ठंडा ग्रह आपका वरुण है। अब भारत के घास के मैदान कौन है? सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, जम्मू कश्मीर में है, बुग्याल उत्तराखंड में, उर्मिल कर्नाटक में, सोला बहुत इंपॉर्टेंट है, सोला पूछ लेता है। सोला घास मरुस्थल कहाँ पे है? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। बन्नी घास की बात करें गुजरात कच्छकारण में, और खज्जर चंबा ये हिमाचल प्रदेश में। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना से कुछ क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी की भू पर पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी की भू पर पटी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। सियाल किससे बना होता है? सिलिका और एल्युमिनियम से। जबकि सीमा, सियाल, सीमा, नीफे ये तीन इंपॉर्टेंट है, सिलिका और मैग्नीशियम से बनेगा। जबकि नीफे निकिल और फेरस से बनेगा। भाई नीफे नीफे तो निकिल और फेरस, और सीमा सीमा तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सियाल तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, ऐसे कोड करके याद कर लें। किन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है? तो कायांतरित जो चट्टानें होती हैं उसमें जीवाश्म का अभाव होता है। अगला है यूरेनियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो कायांतरित चट्टानों में यूरेनियम पाया जाता है। फिर है केरल के समुद्री तट पर क्या पाया जाता है? मोनोजाइट। फिर है मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का है। भूकंप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट रिवाइज करवाता हूं। भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? सीस्मोलॉजी के अंतर्गत। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सीस्मोग्राफ है। 1880 में जॉल मिलने ने इसको भूकंप लेखी मतलब खोज की थी, सीस्मोग्राफ की। सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है? जापान है। भूकंप मापन इकाई कौन सी है? रिक्टर स्केल है। समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरें क्या कहलाती हैं? सुनामी। फिर है भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र क्या है? हिमालय पर्वत, गुजरात। और सुनामी कैसा शब्द है? ये जापानी शब्द है। रेक्टर मापक अंक पर अंकित अंक कितने होते हैं? 0 से 9। चक्रवात और उसके स्थानीय नाम। टाइफून वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्थानीय नाम चीन है, फिलीपींस, जापान में। ठीक है। हरिकेन कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। चक्रवात भारत बांग्लादेश का स्थानीय नाम है। टॉर्नेडो ये कैरेबियन सागर या अमेरिकी क्षेत्र का है। बिलीबिली बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया का। आपदा के प्रकार कुछ देख लेते हैं फटाफट। प्रकृति जनित भूकंप है, बाढ़ है, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, भूस्खलन हो गया, सुनामी हो गई। जबकि मानव जनित क्या है? रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, महामारी, जनसंख्या विस्फोट, वनाग्नि, शॉर्ट सर्किट से लगी आग और मानव जनित भूस्खलन ये पूछ लेता है। वायुमंडल का संगठन कैसा है? आर्गन वायुमंडल में 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21 है, अन्य सभी 0.04%, और नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% नाइट्रोजन है। अब एशिया महाद्वीप पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, फटाफट इनको हम लोग रिवाइज करते हैं दोस्तों। जैसे एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा बृहत्तम महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई इसकी कितनी है? 8,848 मीटर। और एशिया को अफ्रीका से अलग करता है लाल सागर और स्वेज नहर। फिर है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है कौन सी संधि? बेरिंग जल संधि। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये अरब प्रायद्वीप है। माउंट एवरेस्ट 8,850 पर्वतमाला, जिसे नेपाल में जाना जाता है सागर माथा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नेपाल में क्या जानते हैं? सागर माथा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। और है एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिनराम है। लाल सागर भूमध्य सागर को सारी कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ती है? बेरिंग जलडमरू। दक्षिणी अमेरिका से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं। पक्षियों का महाद्वीप कौन सा कहलाता है? दक्षिणी अमेरिका।
विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी मिलती है। और सबसे बड़ा मांस निर्यातक एक्सपोर्टिंग का कौन काम करता है? अर्जेंटीना। अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला कहां पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। स्वर्ण नगर ये दक्षिणी अफ्रीका जोहान्सबर्ग में स्थित है। हीरो का नगर किसको कहते हैं? किम्बर्ले को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंध महाद्वीप किसको कहते हैं? अफ्रीका को। वनों का देश किसको कहते हैं? कांगो को। और जनजातियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है?